प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम स्पर्श पुस्तक के अंतर्गत भाग 2 में संकलित पाठ गिरगिट को पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जिसकी विधा है कहानी और जिसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध अंतोन चेखव। इनका जन्म 1860 में हुआ और इनकी मृत्यु 1904 में। इतने कम समय में पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाया। चलिए चलते हैं इनके साहित्यिक परिचय की ओर। अंतोन चेखव का जन्म रूस के दक्षिणी हिस्से के तगनोर नगर में हुआ था। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कहानियां लिखना प्रारंभ कर दिया था। 19वीं सदी का 9वां दशक यानी 1990 के आसपास रूस के लिए एक बहुत ही कठिन समय था। यह वह समय था जब आज़ाद ख्याल रखने भर से ही लोग शासन के दमन का शिकार हो जाया करते थे। ऐसे समय में चेखव ने मौकापरस्त लोगों को बेनकाब करती कई कहानियां लिखी। अपने लेखन में सत्य के प्रति आस्था और निष्ठा को सर्वोपरि स्थान देने के कारण चेखव रूस के ही नहीं बल्कि सारे संसार के चहेते लेखक बन गए। अब इनकी कुछ रचनाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। गिरगिट, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्लर्क की मौत, वांका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंगा, रोमांस और दुल्हन इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगर इनके नाटकों की बात करें तो 3 बहनें, वाल्या मामा, सीगल और चेरी का बगीचा इनके कालजयी नाटक हैं। देखिए बच्चों, हर कहानी की लेखनी में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इसी प्रकार इस कहानी का भी एक उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, एक अच्छी शासन व्यवस्था वही है जो समानता पर आधारित हो और सबके साथ न्याय करती हो। ऐसी शासन व्यवस्था जनता में कानून के प्रति आदर और समर्पण का भाव जगाती है, निर्भय बनाती है। यदि सत्ता पक्षपात करती हो, अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो देश में अराजकता, इसे कह सकते हैं राज में अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो जाता है। 1884 में लिखी गई कहानी गिरगिट में रूस की ज़ारशाही सत्ता, पहले रूस में राजा को ज़ार कहा जाता था, उसी सत्ता में व्याप्त चापलूसी, भाई भतीजावाद के पोषक अधिकारियों के कारण न्याय कर पाने में असमर्थ शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। चलिए अब इस पाठ पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। इस कहानी का नाम गिरगिट है और आप जानते हैं कि गिरगिट एक ऐसा जीव होता है जो परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। इस कहानी में भी ऐसे मौकापरस्त लोगों पर कटाक्ष किया गया है जो सत्ता में उच्च पद पर आसीन लोगों को प्रसन्न रखने के कारण न्याय करने में असफल होते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी के मुख्य पात्रों पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले ओचुमेलॉव, जो इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में है, येल्दिरिन, जो उन्हीं के कनिष्ठ सिपाही हैं, झिगोलॉव, जो जनरल की भूमिका में है, प्रोखोर उन्हीं जनरल का बावर्ची है, ख्यूक्रेन एक सुनार है और एक कुत्ता अहम भूमिका में है। आइए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलॉव नया ओवरकोट पहने बाजार के चौराहे से गुजरा। लाल बालों वाला एक सिपाही हाथ में टोकरी लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। टोकरी जब्त की गई झरबेरी बेर की ही एक किस्म को कहते हैं, उससे ऊपर तक भरी हुई थी। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर एक भी आदमी नहीं था। दुकानों और शराब खानों के भूखे जबड़ों की तरह खुले हुए दरवाजे ईश्वर की सृष्टि को उदासी भरी निगाहों से ताक रहे थे।
यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आसपास दिखाई नहीं देता था। इंस्पेक्टर ओचुम्बेलॉव के कानों में सहसा एक आवाज आई, अच्छा तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो, इन दिनों काट खाना मना है, पकड़ लो इस कुत्ते को। आह! और वह व्यक्ति दर्द से कराहने लगता है। कुत्ते के किकियाने की आवाज़, किकियाना यानी कुत्ते की दर्द से कराहने की आवाज़ को कहते हैं, वह अचानक से सुनाई देती है। ओचुम्बेलॉव ने मुड़कर देखा कि व्यापारी पिचोगिन की लकड़ी के गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों से रेंगता चला आ रहा था। छीट की कलफ लगी कमीज, कलफ आप जानते हैं मांड को कहते हैं, और बिना बटन की वास्केट कह सकते हैं, जैसे बिना बाजू की जैकेट, जैसे नेहरू जी भी पहनते थे, पहने एक आदमी कुत्ते के पीछे भाग रहा था। बच्चों, आपने इतिहास की कक्षा में पढ़ा होगा कि भारत का सूती छीट एक समय विदेशों में इतना प्रसिद्ध था कि आज शिंड्स उसी का अंग्रेजी रूपांतरण है। वह कुत्ते को पकड़ने की कोशिश में गिरते गिरते भी उसकी पिछली टांग पकड़ लेता है। कुत्ते का किकियाना और फिर वही चीख, मत जाने दो, दोबारा सुनाई देती है। ऊँघते हुए लोग गर्दनें दुकानों से बाहर निकाल निकाल कर देखने लगते हैं और देखते देखते एक भीड़ गोदाम के पास जमा हो जाती है, मानो ज़मीन को चीर कर निकल आई हो। हुजूर, ये तो जनशांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचुम्बेलॉव भीड़ की तरफ चल देता है। ओचुम्बेलॉव ने उसी आदमी को काठ गोदाम अर्थात लकड़ी के गोदाम के पास देखा, जो अपना दायां हाथ उठाकर लोगों को अपनी खून से लथपथ उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत का झंडा लग रही थी। ओचुम्बेलॉव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ख्यूक्रिन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अगली टांगे पसारे अपराधी सा नजर आता सफ़ेद बारजोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंसू भरी आंखों में मुसीबत और डर की छाप थी। ये सब क्या हो रहा है? ओचुम्बेलॉव ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी ये उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है और चिल्ला कौन रहा था? हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था, ख्यूक्रिन ने खांसते हुए कहा। मुझे मित्री मित्रिच से, जो कि स्थान है, लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। इस कमबख्त ने अकारण अर्थात बिना किसी कारण मेरी उंगली काट खाई। माफ़ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा कामकाजी आदमी, मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। 1 हफ्ते तक मेरी ये उंगली अब काम के लायक नहीं हो पाएगी, तो हुजूर मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। यह तो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ये जानवर हमें काटते रहें और हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। अगर हम सभी को ये ऐसे ही काटने लगे तब तो जीना दूभर हो जाए। ठीक है ठीक है। ओचुम्बेलॉव गला साफ करके त्योरियां अर्थात अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, यह तो बताओ कि ये कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ने का मज़ा मैं इनके मालिकों को चखा कर रहूँगा। जो कानून का पालन नहीं करते, अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा कि उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, फौरन समझ जाएगा कि कुत्तों और जानवरों को ऐसे आवारा छोड़ देने का क्या मतलब है। येल्दिरीन, वो सिपाही को संबोधित करता है और चिल्लाता है, पता लगाओ कि यह कुत्ता है किसका और रिपोर्ट तैयार करो। कुत्ते को फौरन मरवा दो, यह शायद पागल हो। मैं पूछता हूँ, यह कुत्ता है किसका? देखिए बच्चों, किस तरह इंस्पेक्टर ओचुम्बेलॉव
कानून का पालन करवाने और कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, पर आगे ये अपना रूप बदल लेंगे। यह शायद जनरल झिगोलॉव का है। भीड़ में से एक आवाज़ आई, जनरल झिगोलॉव, येल्देरिन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। उफ, आज कितनी गर्मी है, लग रहा है बारिश होकर रहेगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसने तुम्हें काटा कैसे। तो देखिए बच्चों, अभी तक जो सारा दोष कुत्ते को दे रहे थे, अब वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें काटा कैसे इस कुत्ते ने। ओचुमेलॉव ख्यूक्रिन से पूछता है, ये तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और ये रत्ती भर का जानवर, ज़रूर कोई कील गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि कुत्ते के सिर आरोप मढ़कर हर्जाना वगैरह ऐंठ कर फ़ायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। तो देखा आपने कि जैसे ही इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि कुत्ता किसी शक्तिशाली सत्ताधारी व्यक्ति का है, तो वह कुत्ते को मारने के स्थान पर अब ख्यूक्रिन को ही दोषी ठहराता है। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ़ है क्या जो इसे काट खाता? हुजूर, मैं जानता हूँ कि यह ख्यूक्रिन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। जैसे ही इंस्पेक्टर ने अपने विचार बदले, वैसे ही सिपाही भी अपने अफसर के सुर में सुर मिलाने लगा। अबे, तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं, तो झूठ मूठ में ये सब क्यों बके जा रहा है? हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं, तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं यदि आप चाहें तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। जैसे ही कुत्ते द्वारा उंगली काटे जाने का दोष स्वयं ख्यूक्रिन पर ही लगा दिया जाता है, वैसे ही ख्यूक्रिन बौखला उठता है, कानून की दुहाई देने लगता है और पुलिस से अपनी नज़दीकियां भी गिनवाने लगता है। आपने भी अपने आसपास कई लोगों को बच्चों ऐसा करते हुए देखा होगा। बकवास बंद करो, ओचुमेलॉव ने कहा। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। सिपाही ने फिर अपनी बात बदल दी और कहा कि यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पुंटर प्रजाति के हैं। तुम विश्वास से कह रहे हो? ओचुमेलॉव ने पूछा। एकदम हुजूर। तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सब कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं और ये कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अगर इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग, ये बच्चों रूस के 2 शहर हैं जिसमें से मॉस्को रूस की राजधानी है, उसमें दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे, एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। इसे हर हालत में मज़ा चखवाया जाना ज़रूरी है। ऐसे वक्त में देखिए, एक बार फिर इंस्पेक्टर ओचुमेलॉव ने परिस्थिति के अनुसार अपने विचार बदल दिए और उनकी नज़र में कुत्ता फिर से दोषी हो गया। शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है। इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि ये उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी की तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। सिपाही ने फिर अपनी बात बदल दी। हाँ, जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से किसी और की भी आवाज़ इस बात की पुष्टि करने के लिए आ गई। येल्देरिन, मेरा कोट पहन लेने में ज़रा मेरी मदद तो करो, मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ
और पता लगाओ कि क्या यह उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला था और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है, और उनसे ये भी विनती करना कि वह इसको गली में चले आने से रोकें। लगता है ये काफ़ी महंगा प्राणी है, और हाँ, यदि हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है। और तू अपना हाथ नीचा कर बे, गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। यह सब तेरी अपनी गलती है। और ऐसा कहते हुए बच्चों एक बार फिर इंस्पेक्टर ओचोमेलोव ने परिस्थिति अनुसार अपने विचार बदल दिए, जब लगने लगा है कि ये कुत्ता जनरल साहब का है, और फिर सारा दोष ख्यूक्रिन पर मढ़ दिया। यह जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, उससे पूछ लिया जाए। ए प्रोखोर, इधर आना भाई। इस कुत्ते को देखना तुम्हारे यहाँ का तो नहीं है। प्रोखोर इनकार कर देता है कि इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा होगा। अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है, ओचोमेलोव कहता है। यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि ये आवारा है तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म। एक बार फिर से इंस्पेक्टर ओचोमेलोव के विचार बदल जाते हैं। यह हमारा नहीं है, प्रोखोर फिर आगे कहता है। यह तो जनरल साहब के भाई का है, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बारजोयस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं? व्लादिमीर इवानिच प्रसन्नता से ओचोमेलोव बोल उठता है। कितना अद्भुत संयोग रहा, और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे? ओचोमेलोव हैरानी से कहता है। हाँ, ये सही है कि वे कुछ दिन रुकेंगे, प्रोखोर ने कहा। तनिक सोचो, वह अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता। तो ये उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई, इसे ले जाइए। यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। अभी तक जो भद्दा और मरियल सा कुत्ता था बच्चों, वह अचानक सुंदर डॉगी हो गया। यह उसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हा हा हा, बस अब कांपना बंद कर भाई। गर गर कुत्ता आवाज निकालने लगता है और गुस्सा करने लगता है। तो ओचोमेलोव कहता है, नन्हा सा शैतान गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर चल देता है। भीड़ ख्यूक्रिन पर हंसने लगती है। बेचारे को न्याय कहाँ मिला। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। ओचोमेलोव ख्यूक्रिन को धमकाता है और अपने लंबे चोगे को लपेटता हुआ अपने रास्ते चल देता है, और इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो देखा बच्चों, किस तरह ओचोमेलोव और फिर उनके पीछे उनके सिपाही बार बार अपने वक्तव्य को बदलते जाते हैं परिस्थिति अनुसार। ऐसे लोग ही मौका परस्त लोग कहलाते हैं। ये लोग अपने अवसर को देखते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हुए न्याय को भी दुत्कार देते हैं। तो इस तरह इस कहानी में लेखक हमारे सामने ऐसे लोगों पर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं। इस कहानी से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल कर आती हैं और हमें सीखने को मिलती हैं। तो आइए उन बातों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। अगर शासन व्यवस्था दोषपूर्ण हो या उसमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवसरवाद व्याप्त हो, तो वह किस प्रकार समाज के लिए खतरा बन जाती है, जैसा कि ज़ारशाही के समय भी होता था। और आज भी बच्चों आप देख सकते हैं कि समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास ही हमें देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, गिरगिट कहानी में जैसे मौका परस्त लोगों पर व्यंग किया गया है, हमें अपने जीवन में वैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है, बल्कि कैसी भी परिस्थितियां हो
प्यारे बच्चों, हमें हमेशा न्याय के साथ खड़ा होना है और ऐसे में चेखव जैसे लोगों का होना कितना ज़रूरी है, ये बात तो आपको ज़रूर लग गई होगी, जो स्वतंत्र रूप से ऐसी व्यवस्था की कमियों को उजागर कर सके बिना डरे और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा सके। प्यारे बच्चों, चेखव की अगर भाषा की हम बात करें तो नाटकों में संवाद नाटक के प्राण होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में इतने बेहतरीन संवादों ने उनकी कहानियों को जीवंत बना दिया है। शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यह रहा कि चेखव दुनिया के बेहतरीन नाटककार भी थे और उनकी कहानी में जब व्यंग्य आता है तो वह उनकी कहानी को एक बेहतरीन नए आयाम पर ले जाता है। तो इस तरीके से उनके गिरगिट कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और एक प्रश्न चलते चलते मैं आपके जहन में छोड़ देना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार गिरगिट शत्रु से स्वयं को बचाने के लिए अपने आसपास के परिवेश के अनुसार रंग बदल लेता है, उसी प्रकार कई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात, अपना व्यवहार, अपना दृष्टिकोण, अपने विचार बदल लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरगिट कहा जाता है। अवसर के अनुसार व्यावहारिकता का सहारा लेना आप कहाँ तक उचित समझते हैं, इस विषय पर कक्षा में और अपने सहपाठियों के साथ अवश्य चर्चा कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।